इसके पहले हम लोग पहले मतलब जीव विज्ञान का परिचय, फिर इसमें देखते हैं कि जीव क्या होता है। क्योंकि जीव विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़े, यानी विज्ञान और जीव दोनों मिलाकर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम केवल जीव के बारे में पढ़ेंगे कि जीव होता क्या है। तो देखते हैं कि जीव, तो जिन पदार्थों में क्या होता है कि जिन पदार्थों में जीवन होता है उसे सजीव या जीव कहते हैं। इसलिए जीव के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के बारे में जानकारी अरस्तु ने दिए थे, इसलिए जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी शब्द दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को हम लोग कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी जो शब्द है वो अरस्तु ने नहीं दिया था, वो दूसरा वैज्ञानिक ने दिया था। नहीं, यानी कि हम लोग जान चुके हैं कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी शब्द दूसरे वैज्ञानिक ने दिए थे। बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिए थे। लेमार्क जो पहला जो है लेमार्क जो फ्रांसीसी थे, तथा दूसरा वैज्ञानिक ट्रेवियंस ने जो जर्मन थे, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1802 में बायोलॉजी शब्द को दिया था। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं हम लोग कि जीव क्या है। तो जिन पदार्थों में जीवन, यानी कि जिन पदार्थों में जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं या जीव भी कहते हैं। इसलिए जीव के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव के बारे में जानकारी अरस्तु ने दिए थे, यानी कि जीन के बारे में सबसे पहले जो जानकारी जो अरस्तु ने दिए थे, इसलिए जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि अरस्तु को कहते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है वो दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। कि कितना बच्चा सबसे अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो ताकि सबको याद रहता है अरस्तु ने ही दिया, कि अरस्तु को बायोलॉजी के पिता कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बायोलॉजी शब्द जो है दूसरे वैज्ञानिक ने दिए थे। बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिए थे। जो पहला वैज्ञानिक जो है वो क्या हम लोग का लेमार्क है, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है ट्रेवियंस। वो कौन है? ट्रेवियंस है, जो जर्मन के रहने वाले थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1802 में बायोलॉजी शब्द को दिए थे लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी की ब्रांच, यानी कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी की ब्रांच क्या है, और बायोलॉजी का हम लोग ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे।